बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से आपको इतनी नफरत है तो उनके देश को छोड़ देना चाहिए। फिर उनके देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भवन को अतिक्रमण बता रहे हैं। बिल्कुल मैं बार बार यही कहूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पार्क जो है वो अतिक्रमण नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भवन अतिक्रमण नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अतिक्रमण नहीं है, बल्कि इन सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मारकों, प्रतिमाओं, पार्कों को बताने वाले लोग अतिक्रमण है। सबसे पहले देश की अगर सफाई हो तो देश के अंदर से उन अतिक्रमणकारियों को बाहर साफ करना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, फिगर में देख, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। उत्तर प्रदेश के बाराखंबा आगरा रेलवे स्टेशन फाटक के पास स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन पर रेलवे ने अतिक्रमण को नोटिस लगाया है। अब रेलवे द्वारा अंबेडकर सामुदायिक भवन को अतिक्रमण घोषित कर दिया है। वह 15 दिन में हटाने संबंधी नोटिस पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने इतनों तक कह दिया है कि क्या यही है सरकार को अंबेडकर प्रेम। बसपा चीफ मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर यह मामले को लेकर लिखी है कि यूपी के आगरा में बाराखंबा रेलवे फाटक के पास दशकंत समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर वह को हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष और आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों को ये भी कहना है कि क्या यही है सरकार को अंबेडकर प्रेम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे लिखी है कि ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसे और भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी कार्रवाई को तत्काल संज्ञान ले और जरूर उचित कार्रवाई भी करे। उम्मीद है कि सरकार जरूर सकारात्मक कदम उठावेगी। यह मामले को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। नगीना सांसद ने अपने पत्र में लिखी है कि रेलवे प्रशासन उत्तर मध्य रेलवे आगरा के कार्यालय सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य ईदगाह द्वारा पत्रांक पूरा नंबर है या के माध्यम से अंबेडकर भवन निकट फाटक संख्या 75A बाराखंबा को अतिक्रमण घोषित कर 15 दिन के भीतर हटाने को नोटिस जारी करोगे कि भवन वर्षन से सामाजिक न्याय, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों तथा बहुजन समाज के हितन के संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसे में यागू अतिक्रमण घोषित कर हटाने की कार्रवाई करना न केवल अनुचित है बल्कि समाज के वंचित वर्ग के प्रति अन्याय भी है। या के साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने लिखी है कि भवन वह स्थान पर स्थित है जहां मौजूद गड्ढन को भर गया आदि शताब्दी पूर्व यागू जनहित के लिए खड़ो करो गया हो। ये केवल एक संरचना नहीं बल्कि बहुजन समाज की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना और उत्थान को केंद्र है। अतः यागू अतिक्रमण घोषित कर हटाने को कोई भी प्रयास न केवल ऐतिहासिक अन्याय होगा बल्कि समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के प्रति उपेक्षा को भी दर्शावेगा। ये भवन समाज के हित में सार्वजनिक उपयोग के लिए खड़ो करो गया है। अतः हम रेलवे प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि यह मामले को सहानुभूति पूर्वक देखो जाए और कोई भी निर्णय से पहले यह भवन के सामाजिक महत्व को ध्यान में रखे। अरे सरकार निकम्मी सरकार, तो बाबा साहब को सामुदायिक केंद्र ही मिलो हो ढाने को। हाँ देख लो, आ गई ना नीचता पे सरकार। वैसे कि मैं बहुजन के बहुत बड़े हितैषी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं कि अनुयायी हैं बाबा साहब के सामुदायिक भवन को तोड़ने को प्रयास कर रहे हैं और तोड़ ही देंगे। अगर आवाज ना उठेगी तो तोड़ देंगे। नीच प्रवृत्ति को यही काम हो। शादाब रिजवी। देखिए बेबाक जी, सबसे पहले तो इस घटना पर हम नजर डालने से पहले एक बात को ध्यान रखें कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है तब से अंबेडकर की प्रतिमाएं कितनी तोड़ी गई है। आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती रहती है कि वहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया, गुंडों द्वारा, दबंगों द्वारा उसको हटा दिया गया, कहीं गाय बांध दी गई, गाय भैंस यानी कि जो जानवर मवेशी है वो बांध दिए गए अंबेडकर की प्रतिमा के द्वारा। जितना भी अंबेडकर पार्क है उनको बिल्कुल अतिक्रमण घोषित कर दिया गया, अंबेडकर भवन जितने हैं उनको अतिक्रमण घोषित कर दिया गया। आखिर ये सरकार को अतिक्रमण की जगह सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भवन में और पार्कों में ही नजर आती है, कहीं और क्यों नहीं नजर आती।
और अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से आपको इतनी नफरत है तो उनके देश को छोड़ देना चाहिए। फिर उनके देश के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भवन को अतिक्रमण बता रहे हैं, उनके लिए ये देश पूरा अतिक्रमण है। और अतिक्रमण जब हटेगा तो ऐसे लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। वो खुद अतिक्रमण है इस देश के अंदर, वो खुद अतिताई है और अतिक्रमण है। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भवनों पर, उनके पार्कों पर, उनकी प्रतिमाओं पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, उनको हटाने की बात करते हैं, उनको अतिक्रमण बता रहे हैं, वो खुद लोग अतिक्रमण है। तो सबसे पहले देश का जब सफाया होगा, देश की जब सफाई होगी, तो ऐसे अतिक्रमणों को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। और बहुजन समाज को इस बात की मांग उठानी चाहिए, चारों तरफ इस बात को लेकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर देना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भवन अतिक्रमण नहीं है। ऐसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को अतिक्रमण कहने वाले लोग खुद एक अतिक्रमण है। बहुत मजबूत बात कही है शादाब रिजवी ने, बहुत जबरदस्त बात कही है। शादाब रिजवी एक बार और कहो दर्शकंते। बिल्कुल, मैं बार बार यही कहूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पार्क जो है वो अतिक्रमण नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भवन अतिक्रमण नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अतिक्रमण नहीं है, बल्कि इन सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की स्मारकों, प्रतिमाओं, पार्कों को बताने वाले लोग अतिक्रमण है। सबसे पहले देश की अगर सफाई हो तो देश के अंदर से उन अतिक्रमणकारियों को बाहर साफ करना चाहिए, बाहर कर देना चाहिए। बिल्कुल देसी देख बिगर ब्रेक बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।